एक्सरसाइज 10.1 को मैं सोल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, बट आपको 10.1 को देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 1 to 4 हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इन क्वेश्चंस को पहले हम यहाँ पे रफ में सोल्व कर लेंगे, समझ लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे हमें सोल्व करना है, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कैसे लिखना उसका सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन ही देखने इनके तो आप वीडियो के लास्ट में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है, तो सर्कल के लिए आपको क्या बता रखा है, सर्कल इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बना होता है। इसका सेंटर यहाँ पे क्या होता है, ओ होता है। सर्कल क्या होता है, इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि हर एक पॉइंट से मैं एक टेंजेंट यहाँ पे बना सकता हूँ, और सर्कल एंड टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर इस पॉइंट को मैंने पी ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। और ऐसे मैं कितनी इसकी टेंजेंट बना सकता हूँ, जितने यहाँ पे इसके पॉइंट है उतनी हम यहाँ पे टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल पे मैं यहाँ पे कितनी टेंजेंट बना पाऊंगा, इन्फानाइट टेंजेंट यहाँ पे बना सकता हूँ। आप ऐसे भी यहाँ पे इसकी टेंजेंट बना सकते हो। तो देख सकते हो ये सब सर्कल को ओनली एक पॉइंट पे टच करेगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं, एक सर्कल पे हम इन्फानाइट टेंजेंट बना सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत, या फिर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं। अब इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में हमें यहाँ पे 4 पार्ट गिवन है। फर्स्ट वाले में क्या गिवन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। आपको मैंने क्या बता रखा है, यहाँ पे एक सर्कल है और अगर यहाँ से एक ये टेंजेंट जा रही है तो सर्कल एंड टेंजेंट में एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। सर्कल एंड टेंजेंट में एक पॉइंट कॉमन होता है। ये जो पॉइंट P है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी P पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट। तो एक टेंजेंट है वो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1, और हिंदी में यहाँ पे लिख देना 1 हो जाएगा। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। टेंजेंट एंड सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो 4th पार्ट में हमें यही गिवन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु हम बोलते हैं। सर्कल को जो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे देख सकते हो ये इस पॉइंट पे कट कर रही, इसको मैं A पॉइंट बोलता हूँ, यहाँ पे भी कट कर रही, इसको मैंने B पॉइंट बोल रखा है। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम सेकेंट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें यही गिवन है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। आप या तो इसको क्या बोल दो, सेकेंट रेखा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो हिंदी में आप इसको क्या लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हैं इसको हम छेदक रेखा, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद में आपको क्या बोल रखा है, इस सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो आपको मैंने क्या बता रखा, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर रखा है। अब इस सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ तो ये एक पॉइंट पे कट करेगी। अब इसके जो पैरेलल टेंजेंट होगी वो यहाँ से जाएगी। तो एक सर्कल पे मैं कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ पैरेलल, ओनली 2 टेंजेंट है जो मैं पैरेलल यहाँ पे बना पाऊंगा।
अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो अगर आपने ऐसे बनाया, एक टेंजेंट यहाँ पे हो गई तो सेकंड वाली टेंजेंट आपकी यहाँ पे बनेगी। ये फर्स्ट टेंजेंट है, ये सेकंड टेंजेंट है। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट। किसी भी सर्कल पे दो से ज्यादा हम टेंजेंट पैरेलल नहीं बना सकते, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? 2। एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इतना रीड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे एक मुझे सर्कल गिवन है, इसका सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। और एक मुझे यहाँ पे टेंजेंट गिवन है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है और ये सर्कल को P पॉइंट पे कट कर रखा है। यहाँ पे दे रखा ना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? PQ। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे और लेता हूँ Q, और इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर को जब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? इसकी रेडियस। और ये हमें कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद हमें क्या बोल रखा है? मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो O को हमें क्या कर देना? इस Q से मिला देना है, और ये हमें कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। रेडियस ये जो OP है ये टेंजेंट PQ पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये हमने थ्योरम 10.1 में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो जो भी रेडियस होती है सर्कल की, वो ये जो टेंजेंट है इस पे P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये जो एंगल P है वो कितना बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब यहाँ से मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे P है, और O को मैं Q से मिला दूंगा। एंगल P 90 डिग्री का होगा। उसके बाद OP रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, OQ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, PQ हमें फाइंड आउट करना है। PQ को फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और यहाँ पे ये जो OP है इसको अगर मैंने परपेंडिकुलर ले रखा है, और PQ को अगर मैं यहाँ पे बेस लेता हूँ, और ये मेरे पास क्या परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। और बेस क्या होता है? आधार होता है। तो पाइथागोरस में आपको क्या बता रखा है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, तो OQ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस या आधार क्या यहाँ पे? PQ का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या ले रखा है? यहाँ पे OP का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। OQ इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है, इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस OP यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। 25 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का 25 आएगा। रिमेनिंग को रखेंगे हम एज इट इज। देन 144 में से -25 करूंगा तो कितना आएगा? 119 इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें रूट लगाना पड़ेगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है कि दोनों तरफ हम रूट लेते हैं, तो एक साइड हमें प्लस माइनस लगाना होता है। बट यहाँ पे ये जो PQ है वो लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, तो यहाँ पे हम ये माइनस वाला हटाएंगे और प्लस को लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इसका मतलब जो PQ है वो किसके इक्वल आ जाएगा? √119 के। √119 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? ड्रॉ ए सर्कल। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर मैंने यहाँ पे O ले रखा है। And two parallel lines to a given line such that one is a tangent and other a secant to the circle। तो हमें एक यहाँ पे लाइन गिवन है, तो गिवन लाइन को अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे AB बोल रखा है, तो AB हमारे पास में क्या हो जाएगी? गिवन लाइन। जो भी हमें लाइन गिवन है उसको हमने यहाँ पे AB ले रखा है। अब एक हमें टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट के लिए आपको क्या बता रखा है?
कि वो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगी। तो ऐसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैंने आर दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और इस लाइन को अगर मैंने यहाँ पे सी डी बोल रखा है, तो ये जो सी डी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, टेंजेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। गिवन लाइन के पैरेलल हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमें एक सेकेंड बनाना है। तो सेकेंड में आपको क्या बता रखा, वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो मैं एक ऐसे लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। इसको अगर मैंने ई एफ बोल रखा है और ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को अगर Q बोल रहा हूँ, तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, सेकेंड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। और यहीं पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। जो जो हमने यहाँ पे किया उसका रीजन भी हमें देना होता है। तो एग्जाम में प्रॉपर तरीके से इसको कैसे लिखना, अब उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए सर्कल कैन हैव इन्फानाइटली मेनी टेंजेंट्स। एक वृत्त की अपरिमित रूप से हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे हमें डायग्राम बना देना है। आपको ये अलग अलग पेन से नहीं बनाना, आप एक पेन से ऐसे डायग्राम बना सकते हो। इसके बाद में सेकंड में आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और यहाँ पे टेंजेंट गिवन है। तो जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका आंसर 1 या 1 लिखेंगे। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट और सर्कल दोनों मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ए पॉइंट है वो टेंजेंट पे भी है और वो इस सर्कल पे भी है। तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। या फिर आप बोल सकते हो कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उससे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या स्पर्श बिंदु। सेकंड पार्ट में गिवन है कि एक सर्कल है, उसको लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेकेंड या इंटरसेक्टिंग लाइन, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम सेकेंड या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। उसके बाद में थर्ड वाले में क्या गिवन है कि एक सर्कल पे मैं पैरेलल कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल पे आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलल बना सकते हो। आप चाहें तो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, या फिर आप कैसे भी बना सकते हो, बट आप 2 से ज़्यादा एक बार में इस सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट नहीं बना पाओगे। और यहाँ पे ये जो साइड वाला, ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे इसको आपको नहीं बनाना, ये आपको समझाने के लिए कि पी क्यू यहाँ पे सेकेंड है और ये जो पी क्यू है ये इस तरफ आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ये पी डैश क्यू डैश बनेगी, तो ये सर्कल पे ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। ऐसे अगर मैं इस तरफ इसको लेके जाऊंगा, तो ये जैसे यहाँ पे सर्कल के 1 पॉइंट पे टच करेगी, पी डबल डैश क्यू डबल डैश, तो ये भी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो सर्कल के अंदर जितनी भी लाइंस होगी उन सबको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इस सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या स्पर्श बिंदु। कि टेंजेंट और सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये डायग्राम अपने से बनाना। हमें एक यहाँ पे सर्कल गिवन है, उसके बाद बोला इसका सेंटर O है, पी क्यू यहाँ पे एक टेंजेंट है, OP इसकी रेडियस है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। O को जब मैं Q से मिलाऊंगा तो ये मुझे 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो रेडियस है OP वो इस टेंजेंट PQ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इन्हीं को हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है। गिवन में लिखेंगे रेडियस OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, PQ। सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस PQ इज ए टेंजेंट, PQ यहाँ पे क्या एक टेंजेंट है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। थ्योरम 10.1 में ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ। ये जो ट्राइंगल बन रहा है OPQ,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका ट्राइंगल है ओ पी क्यू ओ, इसको हमने यहाँ पे फिर से बना रखा है। इसका मतलब ये जो P है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये मेरे पास में एक क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल हो जाएगा। OP है वो PQ के क्या परपेंडिकुलर है, तो एंगल OPQ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। हेंस OPQ इज ए राइट ट्राइंगल, इसीलिए OPQ एक समकोण त्रिभुज है। इन राइट ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो OQ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हमें गिवन है, तो 12 का स्क्वायर। PQ यहाँ पे मुझे 5 गिवन है। आप इसको देखो, PQ का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर, आप कैसे भी लिख सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों को हमें ऐड करके इक्वल करना हाइपोटेनियस के स्क्वायर। यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस का पता है, उसके बाद इन दोनों साइड का स्क्वायर करके हमें ऐड कर देना है। 12 का स्क्वायर कितना, 144, 5 का स्क्वायर 25, 25 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 119। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो रूट लेके सोल्व करेंगे तो PQ कितना आएगा, रूट 119 सेंटीमीटर। हेंस द करेक्ट आंसर इज डी, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे एक हमें गिवन लाइन है और हमें एक सर्कल गिवन है। अब हमें क्या बोल रखा है, ये जो गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन के पैरेलल हमें टेंजेंट एंड सेकेंट बनाना है। टेंजेंट एंड सर्कल में ओनली वन पॉइंट कॉमन होता है, तो यहाँ पे हम CD एक टेंजेंट बनाएंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने R ले रखा है, तो ये तो यहाँ पे इसकी टेंजेंट हो गई। सेकेंट एंड सर्कल में दो पॉइंट कॉमन होते हैं, तो हम एक ऐसे लाइन बनाएंगे EF, इसको हम सेकेंड बोलेंगे। इस सर्कल के अंदर जितनी भी आप ऐसे लाइन बनाओगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है P एंड Q पे, तो इसको सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन भी हम बोलते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द गिवन लाइन बी AB एंड सर्कल बी विथ सेंटर O। माना दी गई रेखा AB तथा O वर्त का केंद्र है। AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। ये जो तीनों लाइन है यहाँ पे ये क्या पैरेलल है, AB CD EF। इसके बाद में क्या लिख देंगे, लाइन EF इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स P एंड Q, therefore line EF is secant of this circle. Since line CD is intersecting the circle at exactly 1 point R, therefore line CD is the tangent to the circle. रेखा EF वर्त को ठीक दो बिंदुओं P तथा Q पर काटती है, इसलिए रेखा EF इस वर्त की छेदक रेखा है। क्योंकि रेखा CD वर्त को ठीक एक बिंदु R पर काटती है, इसलिए रेखा CD वर्त की एक स्पर्श रेखा है। यहीं पे एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।